दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास कल आधी रात कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ने की तैयारी हो रही है। नतीजा ये हुआ कि वहां एकाएक भीड़ जमा हो गई और फिर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। अवैध अतिक्रमण को लेकर पूरा मामला क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बताती चलूं कि कैसे भीड़ को उकसाने का काम हुआ। कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने, जरूर देखिए। इस वीडियो में लोगों को उकसाते हुए सुना जा सकता है। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। अब ये दूसरा वीडियो, इसमें भी किसी शख्स को लोगों को उकसाते हुए सुना जा सकता है। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पत्थरबाजों को शाबाश शेर कहा जा रहा है। पुलिस वालों को मौके से भगाने पर पत्थरबाजों को शाबाशी दी जा रही है और क्या क्या कहा जा रहा है। ये सारे वीडियो वायरल हैं, पुलिस जांच में शामिल है। करीब 100 ऐसे वीडियो में इन्हें भी शामिल किया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इन्हीं में से एक वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मौके पर मौजूदगी नजर आ रही है। नदवी की मौजूदगी में लोगों को भड़काने का आरोप है। सही है या गलत, ये जांच बताएगी। अब सवाल यह है कि एक्शन जब अतिक्रमण के खिलाफ था तो पत्थरबाजी के पीछे क्या कोई सियासती साजिश है? क्या दिल्ली को फिर से हिंसा की आग में झोंकने का बड़ा प्लान था? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन तो खुल्लम खुल्ला पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि एक्शन के रिएक्शन में पब्लिक के पास पत्थरबाजी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों अतिक्रमण पर एक्शन रोकने के लिए कोर्ट से स्टे ले लेते, दिल्ली हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हद तो यह है कि कांग्रेस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक बुलडोजर एक्शन पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजों की करतूतों पर सीधी लाइन लेने से बचते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका सवाल है कि पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर थमाए किसने? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाओ वर्सेस वोट बैंक बचाओ का खेल चल रहा है? ये आज सवाल है पब्लिक का। तुर्कमान गेट दिल्ली में रामलीला मैदान के नजदीक है। वहां अतिक्रमण हटाने पर फैक्ट वर्सेस अफवाह की लड़ाई का पहला हिस्सा आपको मैं दिखा चुकी हूं और आपने अफवाह फैलाने वाले वीडियो के तौर पर उसे देखा भी है। अब हार्ड फैक्ट देखिए। एमसीडी का दावा है कि अतिक्रमण हटाने का आदेश 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में डिवीजन बेंच ने जारी किया था। ये ऑर्डर में की कॉपी मेरे हाथ में है और इसमें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है। उसी के निर्देशों के आधार पर ये नोटिस जारी हुए। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और कोर्ट का फाइनल फैसला आने से पहले ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो गई। मस्जिद कमेटी के अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती पर कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तो मांगा। 4 हफ्तों का टाइम दिया। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को लिखी, लेकिन एजेंसियों का तर्क है कि नई तारीख तो जरूर दी गई, लेकिन कोर्ट ने एक्शन पर रोक नहीं लगाई, स्टे नहीं दिया तो अलबत्ता पिछले आदेश में 3 महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश था, वही इफेक्टिव था, वही लागू था। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि एक्शन से पहले सभी पक्षों से बातचीत भी की गई थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सियासी दलों को रोटियां सेकने का मौका जरूर मिल गया। क्या क्या कहा सुन लीजिए। उनके नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो। वो वक्फ की ज़मीन है जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। लोग उत्तेजित हो जाते हैं, इसीलिए उनके पास है क्या, लोगों के पास
वो सिर्फ सिवाय पत्थर मारने के और क्या कर सकते हैं कि भाई इन्हें हटा दो। ये एक एक्शन का रिएक्शन हो गया। कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बिल्डोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। आपने सुना, मेरे हाथ में कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे हाथ में इस वक्त एमसीडी का भी ऑर्डर है, जिसमें 22 दिसंबर को नोटिस दिया गया था कि 6 जनवरी 7 जनवरी को ये डिमोलिशन ड्राइव होगी, लेकिन फिर भी आखिरी दिन कोर्ट जाना पड़ा। और स्टे नहीं मिलने पर भी आपने सवाल और सारी आपने इनकी बातें सुन ली। सियासी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना नैरेटिव सेट करती रहती हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। मौके पर इस वक्त भी फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन जिन पुलिस वालों पर पत्थर बरसे वो क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। बताया जा रहा था कि जो कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं उसके हिसाब से ही एज पर काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अतिक्रमण मतलब मस्जिद को कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं था, ना ऐसा कुछ था। लेकिन कुछ लोग अपने अफवाह फैला रहे थे, भड़का रहे थे, इसलिए लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो फिर उनको समझाया, काफ़ी देर तक हटाया गया, लेकिन ना हटवाया, फिर गलियों से पत्थरबाजी होने लग गई। पुलिस और दूसरी एजेंसियों का अपना एक पक्ष है, मस्जिद कमेटी का अपना एक पक्ष है, लेकिन इन दोनों के बीच पॉलिटिकल पार्टियों के कूद पड़ने से मामला सीधे सियासी रंग ले लिया है। खासकर इस वीडियो के बाद, जिसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी की मौजूदगी तुर्कमान गेट हंगामे के दौरान मौके पर दिख रही है। उन्होंने खुद नवभारत से बातचीत में भी ये माना कि वो मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद तोड़ने की खबर पर वो अपने लोगों के बीच गए थे, लेकिन किसने ऐसी भ्रामक खबर फैलाई, इस पर कोई क्लैरिटी अब तक नहीं है। वैसे इस मामले के बाद समाजवादी पार्टी अपने सांसद के समर्थन पे खुलकर उतर आई है। रेफरेंस के लिए बता दें कि संभल हिंसा के दौरान भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर पत्थरबाजों को भड़काने का आरोप लगा था। अब बीजेपी कह रही है कि पत्थर का ये पूरा खेल वोट बैंक के लिए चल रहा है। सुनिए बीजेपी का बयान। वो लोग आदतन बोलते हैं इस तरह के वातावरण में माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके, इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, ये उसका एक अंग है। मुझे लगता, मगर देश की जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं? क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल नंबर 1, कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन, तो फिर पत्थरबाजी के पीछे किसकी सियासी साजिश? सवाल नंबर 2, कार्रवाई जब अतिक्रमण के खिलाफ, तो मस्जिद तोड़ने वाली अफवाह किसने उड़ाई? सवाल नंबर 3, क्या वोट बैंक की रेस में भड़काने और उकसाने वाली सियासत चालू है? यही फॉर्मूला है जो हमेशा काम आता है। सवाल नंबर 4, पत्थर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कहकर क्या पत्थरबाजों को कवर फायर दिया जा रहा है? ये सवाल है आज पब्लिक का, और जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी कुमार मिश्रा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सईद असीम वकार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIMIM के, सोमनाथ भारती जी पूर्व मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के, दिल्ली की सरकार में रह चुके हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अजीज खान साहब को जाता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अजीज खान साहब, आज मैं सीधा आपसे पूछती हूँ, नदवी जी का वहां होना, इस तरह की अफवाहें फैलना कि वहां मस्जिद गिराई जा रही है, दरगाह को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस सब के बीच में एक मंत्री, एक सांसद वहां मौजूद होते हैं, तो सीधा सीधा सियासी रंग तो हो ही गया।
मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, एमसीडी का नोटिस है, स्टे कल हाईकोर्ट से कोई मिला नहीं। तो पिछला ऑर्डर जो नवंबर 12 का है उसमें तो सीधा कहा गया है कि 3 महीने में ये अतिक्रमण हटाइए। दिक्कत किस बात की है? ये पत्थरबाजों को कवर फायर क्यों दिया जा रहा है? पत्थरबाजी की नौबत आई ही क्यों? ये सवाल है जब काम कानूनी है और कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। देखिए नाविका जी, आपने कहा कोर्ट का निर्देश, अतिक्रमण हटाने का और तमाम तरीके की बातें निश्चित तौर पे हैं और वो आदेश मैंने भी देखा है। लेकिन एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि अगर अतिक्रमण हटाना था तो चूंकि दिल्ली की पुलिस तो इस पूरी दुनिया में ये मानी जाती बहुत एक्टिव, बहुत सेंसिटिव और उसके साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट, उसको ये पता होना चाहिए कि एक धार्मिक स्थल भी उस जगह पे है। ऐसी परिस्थिति में अगर उसे अतिक्रमण हटाना था तो रात के अंधेरे की क्या जरूरत थी? रात के उजाले, रात के अंधेरे के बजाय दिन में करते और बाकायदे वहां सूचना देना चाहिए कि किसी तरीके का अफवाह ना पैदा होने पाए। पहली बात, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी दंगा हुआ है और बहुत ही सेंसिटिव मसले रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में तो पहली बात कि यह चूक कैसे हुई पुलिस से। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि नदवी साहब वहां पे कैसे गए और क्यों गए। देखिए, वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं। नदवी साहब वो एक नेता के साथ साथ जनप्रतिनिधि हैं और वो जनप्रतिनिधि के पास, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट खुद दिया कि हमारे पास फोन आया कि वहां इस तरीके के हालात हैं, वहां पर मस्जिद पर अटैक हो रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, तो वहां मौके पे गए। अभी आपके वीडियो जो क्लिपिंग चल रही है उसमें तो मैं देख रहा हूं ना वो कोई भड़का रहे, ना वो कोई ऐसी हरकत कर रहे, वो चारों तरफ पुलिस के घेरे में, पुलिस के बीच में वो खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो वहां उकसाने और भड़काने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उनको अननेसेसरी कटघरे में लाकर खड़ा करना ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत दुख की बात है। सच्चाई ये है कि ये पुलिस का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, क्योंकि इंटेलिजेंस दिल्ली में जो ये हालात हैं कहीं ना कहीं उसको पहले से उसे आगाह होना चाहिए कि जहां पर एक धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल के पास अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हो सकता है कि दूसरों के भेष में, हो सकता है इसमें जो लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं या पत्थर चला रहे हैं जिस भी तरीके से, हो सकता है वो सब मुसलमान ना हो सकता है जिनके नाम पे आप ये सारा चर्चा किया जा रहा है, हो सकता है कुछ उन्मादी तत्व हो, और वो कौन उन्मादी तत्व है ये जांच का विषय है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये आपका इशारा कहीं इस तरफ तो नहीं कि ये बीजेपी ने खुद करवाया? आप यही कहना चाह रहे हैं अजीज खान साहब? अगर मैं समझ पा रही हूं बिटवीन द लाइंस, आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी ने खुद करवाया? मैं एक बात नाविका जी कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है कि अचानक इस तरीके की भीड़ आई, अच्छा, इस तरीके के हालात जांच का विषय है। तो शिवम त्यागी जी, अतिक्रमण है, वहां पर दरगाह है, मस्जिद है, रात के समय आप क्यों गए और आप उनके सांसद को बदनाम क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए अजीज खान साहब। नाविका जी, आप दिल्ली में रहती हैं शायद, क्योंकि मुझे आपने कभी चाय पर तो बुलाया नहीं, तो मैं नहीं जानता है, और मैं भी आसपास ही रहता हूं। इस दिल्ली में इतनी जल्दी स्विगी से ग्रोसरी नहीं आ रही जितनी जल्दी इनके हाथ में पत्थर आ जा रहा है। मैगी नहीं बन रही इतनी जल्दी जितने इनके हाथ में पत्थर आ जा रहा है। अब ये थॉट तो है नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है हाथ में और तुरंत पत्थर हाथ में आ जाते हैं। जहां भी हंगामा हो, मिनट से पहले पत्थर जमाएं। अरे भैया, 2-2 मिनट में चीजें नहीं होती, लेकिन पत्थर हमेशा वहीं पड़े। और ये एक दिल्ली का तो है नहीं। चलिए, कल दिल्ली का एक हो गया जहां पर 5 पुलिस वाले घायल हुए और तमाम लोगों पर पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा संभल में जब जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, वहां पर 8 से ज्यादा लोग पत्थर से जो है घायल हुए, पुलिस वाले घायल हुए। इसके अलावा जब अभी 2 दिन पहले ही संभल में एक सर्वे हो रहा था, वहां पर जो है एक जमीन थी, उस जमीन पर अवैध कब्जा था और अवैध कब्जे को हटाने के लिए और कब्रिस्तान की जमीन को क्लियर करने के लिए जब वहां पर लोग पहुंचे तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई। राजस्थान के चोमू में 25 नवंबर को जब वहां पर लोग मस्जिद के सामने एक थोड़ी रेलिंग थी उसको हटाने पहुंचे तो उस पर पत्थरबाजी हो गई। कमाल बात है भाई, आपके पास ये इतनी जल्दी पत्थर कहां से आ जाते हैं? और इन्होंने एक और चीज कही कि वो भड़का कौन रहा है। मैं बताता हूं कौन भड़का रहा है। ये कांग्रेस वाले इमरान मसूद भड़का रहे हैं, कह रहे मस्जिद तोड़ रहे हो, ये कोई अलग कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कोई कार्रवाई ऐसी नहीं है जहां पर आसपास का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मस्जिद तोड़ रहे हो।
एक आपके फखरुल हसन चांद हैं, ये प्रवक्ता आपके, ये कहते हैं कि आप एक चीज बताइए, ये जब भी कोई ऐसी घटना होती है, ये जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहीं पर क्यों होती है? क्योंकि हम हटाते हैं ना भाई। आपके जमाने में तो क्या होता था कि जमीन कब्जा लो, आधी सरकार को दे देना, समाजवादी के नेताओं को दे देना, आधी हम रख लेंगे मौलाना लोग। अब ऐसा हो नहीं रहा, तो जाहिर है हमारे यहां पर तो कार्रवाई होगी। अब आगे आते हैं, एक बड़ा टेक्निकल सा पहलू है, वैसे तो आपने बता ही दिया, लेकिन फिर भी मैं बस थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि यहां पर ओवैसी जी ने कहा कि यहां इस तरह की स्थितियां क्यों बनाई जा रही हैं, क्यों वक्फ को इन्वॉल्व नहीं किया गया था भाई। 1940 में इस सरकार का यह कहना है कि यहां पर जो टोटल जमीन थी, उस जमीन में से अप्रोक्सीमेटली आपको करीब करीब 934 स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ दी गई थी। सरकार का कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 36,000 स्क्वायर फीट जमीन है, उस पर अवैध कब्जा है। और अवैध कब्जे का आधार आपने बताया वक्फ बाय यूजर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इस आधार पर पहले उस पर 12 नवंबर 2025 को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जो है 26 जनवरी में आप हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट को अगर इसमें इतना ही इंटेंसिटी नजर आता और गलत नजर आता तो वो शहरी विकास मंत्रालय और एमसीडी को नोटिस देने के अलावा वहां पर कोई भी इंटरिम स्टे आपको दे देता, लेकिन उन्होंने अप्रैल में दिया। इसका मतलब वो टूटना ही था। अब इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, आप किसी भी पत्थरबाज को थोड़ा सा घिसेंगे तो वहां से समाजवादी वाले या फिर कांग्रेस के नेता ही निकलेंगे, और थोड़ा और ज्यादा करेंगे तो फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी वाले भी निकल आएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, इमरान मसूद, नदवी, जियाउर रहमान, आप ऐसे फ्री फायरिंग मत करिए। अगर आप कह रहे हैं कि इस पार्टी के निकलेंगे उस पार्टी के, तो नाम लीजिए, एविडेंस दीजिए। लेकिन मैं नाम लेता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। वहां पर रामपुर के सांसद नदवी के होने का कोई एक कारण नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता चला कि यहां पर मस्जिद तोड़ी जा रही है। अगर आपको पता चला, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप वहां पर पहुंच के आपने शांत क्यों नहीं कराया? और एक और चीज बताता हूं, वहां पर थाने के स्तर पर थाना इंचार्ज ने, जो अमन कमेटी के सदस्य हैं शहजाद, हमारे वाले नहीं, शहजाद को बुलाया और बुलाकर पूरी टीम के साथ बैठक हुई। फिर उसके बाद डीसीपी के स्तर पर अमन कमेटी को बुलाया गया, वहां पर सारे मौलाना थे, उनको इकट्ठा करके समझाया गया कि सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। बावजूद उसके ये पत्थरबाजी कैसे हो रही है भाई? सवाल, तो जियाउर रहमान बर्क का बेटा कैसे मिल जाता है संभल में जब वहां पर पत्थरबाजी होती है? अमानतुल्लाह खान खड़े होकर कह रहे हैं नहीं ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो मस्जिद को तोड़ने की साजिश हो रही है। सवाल ये है कि मेरे पास ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो नवंबर 12 का है, और मेरे पास ये एमसीडी का नोटिस है। और असीम बकार साहब, मैं आपसे पूछूंगी, इस नोटिस में पहली हियरिंग 12 नवंबर का जब ऑर्डर आया, 24/11 को पहली मीटिंग हुई, और उसमें मैनेजिंग कमेटी जो मस्जिद सईद फैज इलाही के हैं वो हैं, डीडीए, एलएनडीओ और दिल्ली वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ यहां मीटिंग हुई है। ये एमसीडी के लेटर में, मिनट्स में नोटेड है। इसके अलावा दूसरी मीटिंग हुई जो 16 दिसंबर को हुई, उसके बाद 3 और मीटिंग हुई, और कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर पाया कि जहां अतिक्रमण कहा जा रहा है उसके कोई दस्तावेज किसी के पास हैं। इसका मतलब कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड करता है, कल भी स्टे नहीं मिला। अब आप लोग तो संविधान बचाने वाले लोग हैं, और बैरिस्टर ओवैसी साहब तो संविधान अच्छी तरह हमसे ज्यादा समझते हैं, बैरिस्टर साहब हैं। मैं पूछना चाहती हूं, कोर्ट के बीच में पत्थरबाजों का क्या काम है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, सबसे पहली बात तो संविधान तो आप भी समझती हैं, ऐसा नहीं कि खाली हम समझते हैं, सब लोग संविधान समझते हैं, और हर आदमी अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रहा है सरकार के साथ खड़ा होकर। देखिए, पत्थरबाजी अच्छी चीज नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कौन लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कुछ मुखबिर टाइप के लोग इसमें शामिल हों अफवाह फैलाने में? इसकी भी जांच होना चाहिए। दूसरी बात मैडम, अवैध जो कब्जे हैं वो है क्या चीज? अवैध निर्माण किसे कहते हैं? अवैध निर्माण उसे कहते हैं जो कानून के खिलाफ जाकर बिना कानून की इजाजत के, बिना संविधान की इजाजत के निर्माण किया जाए, वो अवैध निर्माण। और भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। तो जो पुलिस वहां अवैध निर्माण ढाने गई थी, जरा उनके थानों में जाके चेक कीजिए, क्या वो संविधान का पालन कर रहे हैं? बुलडोजर तो लेके गए। ये देश पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूं। भारत का संविधान जो 1951 में बना, कहना क्या चाह रहे हैं?
कि 1951 के बाद आपको ये पालन करना है। जो कहना था वो कह दिया, जो सुनना था लोगों ने सुन लिया। दूसरी बहुत आप बड़ी बात पुलिस वालों पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? क्या नहीं, अगर अतिक्रमण हटाना पुलिस वालों का काम है तो उनके दफ्तर जाकर हमें क्या देखना है ये तो समझा दीजिए। क्या देखूं मैं? पुलिस वालों की कौन सी जन्म पत्री देखूं मैं? नहीं, मैंने, भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी पार्क में, किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके कोई किसी धर्म का धर्मस्थल नहीं बनाया जा सकता। अब आप अपने कैमरे लीजिए और जाके देखिए, जितना बोल रहा था मैंने बोल दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दूसरी बात मैडम, इस बात का कोर्ट के ऑर्डर और तुर्कमान गेट के अतिक्रमण हटाने के ऑर्डर से क्या ताल्लुक है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मुझे समझा दीजिए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर पुलिस को फॉलो करना है। एमसीडी और पुलिस को, एमसीडी ने अगर डेमोलिशन करनी है तो पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए, वो लोग मिलकर करने गए और पूरा ड्यू प्रोसेस यहां कागजों में नजर आ रहा है जहां तक मेरी नजर जा रही है। अब वकार साहब कह रहे हैं कि कुछ और अतिक्रमण देख लीजिए। उस अतिक्रमण का इस अतिक्रमण के साथ क्या रिश्ता है? नहीं, पहली बात तो असीम वकार बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये अगर मंदिरों को अवैध बता रहे हैं तो इनके मन की क्या स्थिति है जरा समझिए। बेहद खतरनाक खेल खेल रहे हैं असीम वकार, इससे बचना चाहिए था। अतिक्रमण कहीं होगा, अतिक्रमण टूटेगा तो आप मंदिरों का अवैध बताएंगे? आप राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर यह करने के लिए आए हुए हैं मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से। और क्या उनको नोटिस नहीं दी गई? उनको नोटिस दी गई। क्या उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी कि अतिक्रमण है? बिल्कुल जानकारी थी। और मैं तो एक बात यह भी कह रहा हूं कि मोहिबुल्लाह नदवी पहुंचे, इस आधार पर मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि पुलिस उनसे अभी पूछताछ न करे, पहले सारे एविडेंस इकट्ठा कर ले। क्योंकि अक्सर यह होता है कि इस तरह के नेता तो बच जाते हैं। संभल में भी कई जानें चली गई थी, कई मुसलमान बच्चे मर गए थे, और जियाउर रहमान बर्ग से भी पूछताछ हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा होगा तो उनके और उनके लिए तो और अच्छा हो जाता है। थोड़ा टीवी पर चलता है वो और चमक जाते हैं, चार लड़के और उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। और असीम वकार जैसे लोग हैं ही जो हिंदू मंदिरों पर कोई भी टिप्पणी कर देंगे, जो मंदिरों को अवैध बता देंगे। और इस देश में हिंदू मंदिर हो या मुस्लिम मस्जिद हो या किसी का चर्च हो या गिरजाघर हो, अगर अतिक्रमण है तो जहां अवैध है असीम वकार, वो तो टूटेगा। जमाना चला गया कि जहां पहले रहता था ना कि इसी नाम पर अवैध अतिक्रमण कर लो, देखते हैं कोई क्या कर ले। और नविका जी, पहले भी मैं पिछले 10 साल से मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि ये जिस भी मोहल्ले में पुलिस की जीप बिना किसी बाधा के ना जा पाए, वहां की सड़कें तोड़कर चौड़ी कीजिए। जब तक ये नहीं होगा ना तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। सवाल जायज है, लेकिन ये कब होगा, कौन करेगा, इस पर जूरी इज आउट। लेकिन सवाल एक आ रहा है, और अजीज खान मैं वापस आपके पास आती हूं। अरुण अवस्थी गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, तुर्कमान गेट हो या फिर संभल, क्या समाजवादी पार्टी को पत्थरबाजों से इतनी हमदर्दी है कि जहां भी ऐसी घटना होती है इनके सांसद पहुंच जाते हैं? और सांसद हैं, अफवाह सुनकर पहुंच गए। मस्जिद पर कुछ नहीं होना था, दरगाह पर कुछ नहीं होना था, वहां अवैध क्लिनिक है, मैरिज हॉल है, उस पर होना था। ये सब कुछ इस नोटिस में लिखा हुआ है। लेकिन सांसद भी ऐसे र्यूमर, अफवाह सुनकर वहां पहुंचते हैं। पुलिस से नहीं पूछते, जनता से पूछते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं। समझिए इस बात को अजीज खान साहब। हिमानी प्रयागराज यूपी से पूछ रही है, तुर्कमान गेट इलाके में हुई कार्रवाई को गलत बताने वाले क्या कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं? जवाब दीजिए आज पब्लिक को। देखिए नाविका जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि नदवी साहब कैसे पहुंचे। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, एक बार इससे पहले भी स्पष्ट हमने किया कि वो जनप्रतिनिधि है और वहां पर गए। देखिए, आपने कहा कि लोगों से बात कर रहे हैं, वो तो पुलिस से बात कर रहे हैं। ये तो आपके चैनल लगातार दिखा रहा है। फिर क्या वो जाना वहां कोई अवैध है? और अगर जनप्रतिनिधि जाता है तो नो डाउट कि वहां पर एक अच्छा माहौल होता है। हाँ, गलती पुलिस से हुई। पीस कमेटी से बाकायदे वार्ता करनी चाहिए। सेंसिटिव इलाका था, आपस में सामंजस्य डॉक्यूमेंटेड है, हुई है। एसटी हसन साहब एक्शन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं आप? इस बात का जवाब भी दीजिए। सुनिए,
अरे सुनिए ना मेरी बात, ये करने के, अरे सुनिए मेरी बात, एक मिनट नाविका जी, ये करने के बजाय ऊपर अब तोहमत दूसरों के ऊपर डाला जा रहा है कि साहब वहां पत्थरबाज कौन है, वहां नदवी साहब क्या कर रहे थे। मैं कह रहा हूं ये पुलिस की लापरवाही, इंटेलिजेंस का फेल्योर और वहां लोकल सिस्टम का फेल्योर है। अगर ये सावधानी बरत करके ये शायद हरकत किया जाता और वहां पर अतिक्रमण हटाया जाता, शायद ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। इसमें दूसरों पर मढ़ने के बजाय अपनी अपनी गिरबान झांकने की जरूरत है पुलिस को और वहां के वाह वाह, अपनी गिरेबान झांकने की जरूरत है। शिवम त्यागी, अभी पिछले दिनों झंडेवालान में रेलवेज की एक बड़ी लैंड पर जो इंक्रोचमेंट था उसको साफ किया गया। कोई एक पत्थर चला हो तो बताइए। जहां जियाउर रहमान बर्ग के बेटे हैं, समाजवादी के सांसद हैं, पत्थर वहीं क्यों चल रहे हैं? ऐसा ही क्यों हो रहा है कि जब मुस्लिम इलाकों में आसपास में जाकर इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है तो वहां पर आप लोग पहुंचेंगे, दंगा करेंगे, कहेंगे कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, जल्दी से आइए, ए मुसलमानों खड़े हो जाओ, उठ जाओ, घर बैठने से काम नहीं चलेगा। क्यों हो रहा है ये? फिर किस नाम के नेता हैं अजीज खान, और किस नाम के नेता हैं इमरान मसूद, और किस नाम के नेता हैं एसटी हसन, और किस नाम के बाकी सारे नेता हैं ये लोग, और आप भड़का रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, पॉइंटेड सवाल है। पहली बात, वहां पर जो नदवी थे क्यों थे, और अगर थे तो रोका क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो अतिक्रमण नहीं हटाना, मस्जिदें तोड़नी है, इमरान मसूद कांग्रेस अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। अफवाह तो आपके सामने है। एसटी हसन कह रहे हैं कि अफवाह फैल जाती है तो उसके बाद एक्शन का रिएक्शन है, यानी कि जस्टिफिकेशन है। आप ही के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये गोपाल राय कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक घर तो बनाया नहीं, तोड़े हैं सारे। हमने 3.5 घर बना दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों को घर ही नजर नहीं आते। अरे किसका घर तोड़ा भाई? इलीगल डिस्पेंसरी, इलीगल अस्पताल, इलीगल क्लिनिक और जितनी बाउंड्री वॉल साइड की थी उनको हटाया गया। लेकिन आप तो जानबूझकर इस देश में दंगा भड़का रहे। और एक सवाल और अंत में, किसके रात में ही क्यों किया? मस्जिद आपकी, और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, अरे भाई मैं साइकिल नहीं जा सकती दिन में? आपने रात को वहां पर 500 लोग इकट्ठे कर दिए, दिन में होता तो लाखों कर देते। गजब बात हो गई। ये बेनजीर अली भुट्टो के बेटे की तरह सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि कौन रात को हमला करता है? क्योंकि रात को ही बिल्कुल मुफीद था। रात को हजारों इकट्ठे हो गए, दिन में तो लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। आप सोमनाथ भारती जी जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहती हूं, आप तो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप तो लॉयर भी हैं। अब कोर्ट के फैसलों पर अगर इस तरह से पत्थर चलेंगे तो देश का संविधान कैसे इंप्लीमेंट होगा? और मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि ये पत्थरबाजी क्यों, और अगर पत्थरबाजी होती है तो क्या अपने लोगों को, जिस तरह अजीज खान साहब कह रहे हैं कि नदवी साहब अपने लोगों के बीच में पहुंचे, तो अपने लोगों को समझाना चाहिए या फिर पत्थर फेंकने के लिए भड़काना चाहिए? ये सवाल पब्लिक सर्वेंट से तो पूछा जा सकता है ना। नाविका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस डिस्कशन में सम्मिलित किया। देख, कुछ बातें तो पहले रख दूं जो फैक्ट्स हैं। ये जो सुओ मोटू नहीं है हाईकोर्ट के द्वारा, कोई एनजीओ है जो मूव किया है। अब वो एनजीओ किसके कहने पे मूव किया है, क्यों मूव किया है, किस प्रकार से हाईकोर्ट के समक्ष मसला आया, ये 12 नवंबर 2025 को फैसला आया। आप स्पीड देखें, मेरे पास अनगिनत ऑर्डर्स हैं डेमोलिशन के, जो कभी नहीं होता। मतलब कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट लगाते रहिए, नहीं होता। 22 दिसंबर 2025 को जब कोर्ट्स बंद होने को थे, उस वक्त एमसीडी ने नोटिस जारी कर दिया, डेमोलिशन नोटिस। 6 जनवरी को वहां की पार्टीज गई हैं कोर्ट में, कोर्ट खुलते के साथ ही, और कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया उनका पिटीशन। ये नहीं कहा कि भाई हम तो पहले ऑर्डर दे चुके हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, नोटिस इशू किया एमसीडी को, डीडीए को, डिफरेंट एजेंसियां को, और 22 अप्रैल को रख दिया। मुझे बताएं, स्टे नहीं दिया, मैं मानता हूं, तो लीगली एमसीडी राइट है, दिल्ली पुलिस राइट है, तो लेकिन मोरली नहीं, देश में कानून चलेगा, संविधान चलेगा, लीगल चलेगा कि मॉरल चलेगा? क्योंकि मोरालिटी तो सबकी अलग अलग होती है। सोमनाथ भारती जी, आपने एक बहुत स्पीशियस आर्ग्यूमेंट दिया है। आप एक लॉयर है, आप लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप कह रहे हैं लीगली एमसीडी राइट है, लीगली पुलिस राइट है, तो फिर आर्ग्यूमेंट किस बात का है? फिर पत्थरबाजी किस बात की है?
आज हर्षवर्धन त्रिपाठी इस बात का फैसला होना चाहिए कि देश संविधान देश संविधान से चलेगा, लीगैलिटी से चलेगा कि लोगों की इंडिविजुअल मोरालिटी से चलेगा। मुझे पहले ये समझा दीजिए, क्योंकि मोरालिटी एक एक इंसान की अलग अलग होती है। तो इंडिविजुअल मोरालिटी पे चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा, लॉ के हिसाब से चलेगा? नहीं नविका जी, सोमनाथ जी ने तो आज कमाल कर दिया। सोमनाथ भाई आमतौर पर बड़ी सलीके की बात करते हैं, वकील आज भी सलीके की माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं उनके साथ हूं। सलीके की बात की है, बिल्कुल करेक्ट इन लॉ उन्होंने कहा है। हाँ, पॉलिटिकली थोड़ा सा सेल्फ गोल हो गया। नहीं, वो लॉ में भी थोड़ा सा आज लहरा गए हैं। सोमनाथ भाई कह रहे हैं कि मैंने ऐसे जाने कितने मामले देखे बात रखने दें, कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट होता रहता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या चाह रहे हैं आपकी अतिक्रमण ये ना हटाया जाता? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब किसी जगह पर कानून देरी से कार्रवाई कर रहा है सोमनाथ जी, इसलिए यहां पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? और अगर ये वाला करेंगे तब तो हर कोई बच जाएगा कि पहले उस वाले पर करो तब फिर इस पर करें। और आप तो वकील हैं, आप तो ये चाहेंगे ना कि जितने मामले खत्म होते जाए, या आप चाहेंगे कि नहीं मामले ज्यादा रहे, वकील साहब लोगों का मामला ज्यादा ठीक रहे, तारीख पे तारीख चलती रही? ये होना चाहिए क्या? और अतिक्रमण है, बिल्कुल वकालत चलती रहनी चाहिए, लोगों के पैसे खर्च हो रहे। और ये देख लीजिए सोमनाथ भारती जी, एनजीओ ने किया, ये किसका एनजीओ? मतलब एनजीओ अगर विपक्ष का हो तो वो एनजीओ सही है, अगर दूसरा एनजीओ का ऑर्डर कुछ दूसरा आ जाए तो ये बीजेपी का एनजीओ। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? ऑलराइट, आप मुझे परमिट करें अपनी बात पूरी रखने का, तब मुझे काटिएगा। ऑलराइट, आप मुझे काट देते हैं बीच में। देख क्या है कि मैं बात रख रहा था कि अगर ये अप्रैल 22 तक का वेट कर लेते, अभी इन्फ्रेक्चुअस हो गया जो मामला वहां गया। और दूसरी बात, आप मुझे बताएं, 8 बजे का सवेरे का ऑर्डर था, इनकी प्लानिंग थी, रात को 1:30 बजे कर दिया। और यह पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है, चांदनी चौक में हनुमान मंदिर के साथ इन्होंने ही किया था। और झंडे वाला मंदिर के पास 1400 साल पुराना जो सोमनाथ भारती जी आपने फिर सेल्फ गोल कर लिया। अगर हनुमान मंदिर के साथ भी ऐसा हुआ जैसा तुर्कमान गेट पे हुआ तो आपकी आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गई। अब शिवम त्यागी जी, अब ओवर टू यू। थैंक यू। मैं दर्शकों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। 2 साल पहले इसी दिल्ली में हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी के बाद एक लीगल ड्राइव चली, डिमोलिशन की ड्राइव चली, उसमें लोगों को नोटिस पहुंचे। नोटिस पहुंचने के बाद वहां पर बुलडोजर पहुंच गया। बुलडोजर पहुंचने के बाद कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आधे घंटे के अंदर वो वहां से स्टे ऑर्डर ले आए। ये पूरा पाप गैंग जो था ये बेइंतहा खुश था। ये देखिए न्याय की जीत हो गई, ये डेमोक्रेसी की जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब डिमोलिशन हो गया इलीगल तो कह रहे नहीं ये तो गलत हुआ। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। पहली बात, ये सुओ मोटो लिया गया या फिर कोर्ट में कोई गया, इट डजंट मैटर। उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि इलीगल डिमोलिशन जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस थे उनको डिमोलिश किया गया। हाई कोर्ट के सामने मामला था, हाई कोर्ट चाहता तो इंटरिम स्टे वहीं के वहीं मिल सकता था। उन्होंने इसमें इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि कोई 10 दिन की डेट दे दे। अप्रैल की डेट दी है क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ ऐसा है। मामला आप बिल्कुल अलग लेकर चल रहे हैं इसको। अश्विनी जी, सवाल जनता के भी हैं, सवाल मेरे भी कई हैं। पहले तो जनता, क्योंकि जनता हम सब की बॉस है। प्रिंस राज का रांची से सवाल है, कौन से संविधान में अतिक्रमण को जायज ठहराया गया है? मुद्दा कोई भी हो, क्या विरोधियों ने मोदी विरोध की कसम खा ली है? जसवंत सिंह मेहरा अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, मस्जिद के पास अतिक्रमण पर एक्शन होने पर सपा सांसद को दर्द क्यों होने लगा? आनंद प्रकाश कोलकाता से पूछते हैं, क्या विपक्ष की मांग है कि अतिक्रमण पर कोई भी आदेश कोर्ट धर्म देखकर दे, नहीं तो पत्थरबाजी ही की जाएगी? इन सवालों का जवाब दीजिए और इस सवाल का भी मुझे जवाब दे दीजिए कि तुर्कमान गेट में दिन के समय अगर ये किया जाता तो आपने क्या हल्ला नहीं करना था कि लोगों को मस्जिद नहीं जाने दे रहे, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, लोगों की धर्म में बाधा डाली जा रही है? रात का समय चुना तब भी दिक्कत ही दिक्कत। स्टे मिला नहीं तो भी दिक्कत। स्टे हियरिंग अगली अप्रैल 22 की मिली तो भी दिक्कत।
अरे भाई चाहते क्या हैं आप? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। आप हर बार सवाल पब्लिक का कि डिबेट मुझसे शुरुआत करती थी, आज मुझे अंत में समय दिया, तो आप भी मुझे लगता है मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस तरह की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है जहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपकी सीटें नहीं है ना, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, सीटें नहीं है ना, इसीलिए लास्ट आई। है दिल्ली में आपकी सीटें नहीं है। मुझे बहुत तो आप सीटों के हिसाब से चर्चा शुरू करती है नाविका जी। ऐसे तो मुझे लगता है जब केरला पे चर्चा होनी चाहिए या तमिलनाडु पे चर्चा होनी चाहिए तो बाकियों के दिल पर चोट लगती है। आज मैं बाकियों के साथ शुरू कर रही हूं तो आपको तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूं? कोई तकलीफ नहीं नाविका जी, मैं खुश हूं, मैं सच में खुश हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमारी पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहती। मुझे खेद होता है प्रबुद्ध लोगों के व्यवहार का कि क्या हो गया है। एक 14 साल की लड़की का कानपुर में योगी जी की पुलिस रेप कर देती है, किसी को नहीं पड़ी, कोई डिबेट नहीं हो रही। इंदौर में 10 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं, किसी को नहीं पड़ी, कोई डिबेट नहीं हो रही है। अंकिता भंडारी का केस देखा आपने, किसी को नहीं पड़ी, कोई डिबेट नहीं हो रही है। जॉब, गरीबी, भुखमरी, कितने सारे विषय हैं डिबेट करने के लिए। हम क्या बात करते हैं? सोमनाथ मंदिर, बाबरी मस्जिद, बांग्लादेश, विश्व गुरु मोदी जी, वही विश्व गुरु मोदी जी जो ट्रंप के सामने थर थर कांपने लगते हैं। तो चर्चा का विषय हमेशा हिंदू मुस्लिम ला करके किया जाता है ताकि उस पे राजनीति हो सके। समझ नहीं आती कि आप जर्नलिस्ट नहीं है तो क्या डेली इवेंट्स नहीं समझते, खबरें नहीं समझते? पॉलिटिकल पार्टी शायद इसीलिए आपकी ऐसी चल रही है कि कहीं जीतते नहीं, क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही कहां से शुरू करना है, लोगों के मुद्दे क्या है, क्या हो रहा है आपके आसपास। आप ऐसे ही चलिए अश्विनी जी, अगर आपको पता ही नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है वो सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है कि नहीं, तो मैं क्या कह सकती हूँ? शिवम जी आप ही जवाब दें। जी, अगर जीरो के बाद भी कांग्रेस नेता खुश हैं तो इससे तो माइनस में जा नहीं सकते, आप खुश ही रहिए। पता है। दूसरा एक और चीज है, यहां पर एक सवाल और उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने कुछ ऐसे लोगों को प्लांट कर दिया हो। जनता पार्टी की तरफ मोड़ा जा रहा है। कोई लाभ नहीं है भाई, आपके लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके लिए शर्जिल इमाम चिकन नेक काटने की बात करे, कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए उमर जो है इस दिल्ली में दंगे करवा दे, कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, उसमें हिंदू मुस्लिम है, हर जगह तो आपको हिंदू मुस्लिम ही दिखाई देता है। भैया क्या हिंदू मुस्लिम है? कोई मस्जिद टूटी नहीं टूटी, कोई मसला ही नहीं है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का मसला है, दिल्ली में दंगा कराने का मसला है। इसको आप हिंदू मुस्लिम। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, बस 10 सेकंड। असीम वकार ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये भाजपा के लोग हों, ये आदिल, कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम इरफान, अगर ये हमारे लोग होते तो हमारी 400 सीटें आती। यही तो प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल हमारे लोग नहीं है भाई। ये नाम बता रहे हैं किसके लोग हैं, कैसे लोग हैं, और जिनके लोग थे वो वहां पहुंचे थे। और भड़काया किसने? उनकी वीडियो सामने है, और किसके सांसद मिलते हैं वो लोग सामने हैं। इस आर्ग्यूमेंट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन आप नाम से लोगों को नहीं पहचान सकते। सीरियस ऑब्जेक्शन, नाम से लोगों को मत पहचानिए, एविडेंस लाइए, नाम से मत पहचानिए। नहीं, पर आपने कहा नाम से पहचानिए कि ये बीजेपी के लोग नहीं हो सकते। दंगाइयों के नाम है शिवम त्यागी, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। कोर्ट का ऑर्डर सही है, पुलिस का एक्शन सही है, पत्थरबाजी गलत है, और दंगाइयों के नाम से तय करना कि कौन दंगाई है ये गलत है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। हमने एक सर्वे किया और जनता से हमने पूछा, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का विरोध क्यों? सैंपल साइज 20,000 लोग माफ कीजिएगा। तुष्टीकरण की राजनीति 79% लोग कहते हैं। नफरती एजेंडा 16%, कह नहीं सकते 5%। लगभग 80% लोग मानते हैं कि ये बस सियासी एजेंडा है, वरना एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, कोर्ट का ऑर्डर है, बस इंप्लीमेंट होना चाहिए और लोगों को अपने अपने काम पर चलना चाहिए। किसी मस्जिद पर कोई आघात नहीं हुआ, किसी दरगाह पर कोई आघात नहीं हुआ। सवाल यह है कि अफवाहों का बाजार क्या सियासी तरीके से गर्म किया गया? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.